all the students. I hope you all are fine at home, studying regularly and doing homework on time. So here I am back again, your maths teacher Shilpi, with the next chapter, that is chapter 2. So let us start. Okay, so now chapter 2, exponents. So first let us understand what are exponents. Suppose I have a number 2 and I multiply 2 by 2, means 2 is multiplied 2 times. So I can write it as 2 raised to the power 2. When 2 is multiplied by itself 3 times, then we can write it as 2 raised to the power 3. Similarly, when 2 is multiplied by itself n times, then we can write it as 2 raised to the power n. मतलब 2 को हमने n बार मल्टीप्लाई करा है 2 से, राइट? सो ऐसे ही अगर हमारे पास ये है x रेज टू द पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, हमने x को x से ही n बार मल्टीप्लाई करा है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एंड सो ऑन n टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये जो एक्सप्रेशन है x रेज टू द पावर n, इसमें जो x है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेस. एंड जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है n, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर. तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, राइट? एंड इस एक्सप्रेशन को हम कैसे रीड करेंगे, x रेज टू द पावर n, राइट? तो अब रेसिप्रोकल क्या होता है? सपोज कोई एक्सप्रेशन हमें दे रखा है a रेज टू द पावर माइनस n, तो अगर हमें इसका रेसिप्रोकल करना है तो इट विल बी 1 अपॉन ए रेज टू द पावर n. यहाँ पे नेगेटिव पावर थी, यहाँ पे पॉजिटिव पावर हो जाएगी रेसिप्रोकल करने के बाद. सो वी कैन से दैट ए रेज टू द पावर माइनस n इज रेसिप्रोकल ऑफ ए रेज टू द पावर n. मतलब यहाँ पर माइनस पावर है, नेगेटिव पावर है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? मतलब जो भी साइन होगा पावर का वो चेंज हो जाएगा. यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ देयर आर सम रूल्स. ये लॉ हम पहले 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर से देखेंगे. फर्स्ट लॉ क्या है यहाँ पर, a अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस n. अब माइनस n है, अभी हमने देखा कि रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का. यहाँ पे माइनस साइन है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया a अपॉन बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b अपॉन a, तो पावर विल बिकम पॉजिटिव. यहाँ नेगेटिव थी, रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? सिमिलरली a रेज टू द पावर 0 इज 1. किसी भी नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, यहाँ पर लिखा है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है देन योर आंसर इज ऑलवेज 1. 0 के लिए क्यों नहीं होता? 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, क्या आएगा आंसर? हमेशा 0 आएगा. सो इट कैन नेवर बी 1. सो इट इज ओनली फॉर नॉन जीरो नंबर्स, राइट? नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये हम बोलते हैं रेसिप्रोकल को. तो अगर a है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर माइनस 1. सेम चीज वही, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल लिखने पे. तो यहाँ पर a की पावर 1 है, अगर मैं इसे एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर माइनस 1, है ना? सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a रेज टू द पावर n, यहाँ पे पावर n है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर माइनस n. पावर का साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स इट इज द रेसिप्रोकल. ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हमें दिखा रखा है. लाइक फर्स्ट है 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर माइनस 10. इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, अगर मैंने 2/3 की जगह 3/2 कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? सेम हेयर 5/6 रेज टू द पावर माइनस 25. अगर मैंने 5/6 का रेसिप्रोकल कर दिया, 6/5 कर दिया, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? Similarly, second law that which we have learned yet, 2 raised to the power 0, 5/6 raised to the power 0, 25/17 raised to the power 0. कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर पावर 0 है तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, राइट? नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2. अब वैसे तो हमें पता है 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2, लेकिन एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर है 2 raised to the power 1, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, सो इट विल बी 2 रेज टू द पावर माइनस 1.
ऐसे ही हमें पता है a रेज़ टू द पावर n का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/a रेज़ टू द पावर n, लेकिन अगर एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज कर देंगे, इट विल बी a रेज़ टू द पावर -n। देन लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, मीन्स इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, -2 रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पे अंदर जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, राइट। तो अगर नेगेटिव की पावर होती है तब क्या करते हैं, माइनस साइन अंदर है तो माइनस साइन बाहर लेंगे या नहीं लेंगे, ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। सी इफ वी हैव -x, सपोज -x ये एक नेगेटिव इंटीजर है, राइट, इसकी पावर n है। इफ n इज ऑड, अगर पावर ऑड होती है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इट विल बी माइनस इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n, मतलब कि जब ऑड पावर है तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, बाकी क्या बचा है एक्स रेज़ टू द पावर n। अगर यही सेम चीज -x रेज़ टू द पावर n, अगर n इवन है, इवन के केस में कोई माइनस साइन नहीं आएगा, सीधा यू विल डायरेक्टली राइट x रेज़ टू द पावर n। मीन्स अगर ऑड है तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे, अगर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सी द एग्जाम्पल, -2 रेज़ टू द पावर 5। अब -2 नेगेटिव इंटीजर है और पावर 5 इसकी पावर क्या है ऑड, तो ऑड के केस में हमने देखा माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन बाहर ले लिया, -2 रेज़ टू द पावर 5, तो इट इज -2 रेज़ टू द पावर 5 मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 32, द आंसर इज -32। सिमिलरली हेयर -5/6 रेज़ टू द पावर 3, ऑड है पावर 3 इज ऑड नंबर, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट 5/6 रेज़ टू द पावर 3, दैट मीन्स माइनस साइन तो एज इट इज रहा, 5/6 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 5 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 6 रेज़ टू द पावर 3, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, योर आंसर इज -125 अपॉन 216, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। सो फर्स्ट वन इज 7 रेज़ टू द पावर -2, तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज 7 रेज़ टू द पावर -2, तो अगर मैंने 7 का रेसिप्रोकल कर दिया 1/7, सो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, सो हेयर द पावर विल बी पॉजिटिव, तो 1/7 रेज़ टू द पावर 2, राइट। अब 1 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 2, 1 रेज़ टू द पावर 2 तो 1 ही रहेगा, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। 7 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। अब 1/49 का रेसिप्रोकल कितना होगा 49, सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड मेथड एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर हम कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 रेज़ टू द पावर -2, तो उसमें हम क्या करते हैं, दिस होल रेज़ टू द पावर -1 पार लगा देते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इनवर्स बोलते हैं इसको, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, उसका साइन चेंज कर रहे हो, मतलब रेसिप्रोकल निकाल रहे हो। सो ऐसे जब पार्स होती है मल्टीपल पार्स की, 7 की पावर -2 फिर उसकी भी पावर -1, तो इन केस में जो मल्टीपल पार्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सो इट विल बी 7 रेज़ टू द पावर -2 इंटू -1, दोनों पार्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -2 इंटू -1 इज 2, 7 रेज़ टू द पावर 2 इज 49, ये डायरेक्ट हमारे पास रेसिप्रोकल की वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट, अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करके अगर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो दैट मीन्स इट इज प्रूफ्ड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या दे रखा है हमें, 3/5 रेज़ टू द पावर -1 -1/3 रेज़ टू द पावर -1 एंड दिस होल रेज़ टू द पावर -1, पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल, तो 3/5 रेज़ टू द पावर -1 मतलब कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3। सिमिलरली 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 एंड दिस होल रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया 5/3 - 3/1 होल रेज़ टू द पावर -1। अब पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एलसीएम लेके व्हाट विल बी न्यूमरेटर 5 - 9 यानी कि -4/3 होल रेज़ टू द पावर -1। अब ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया।
अब -1 पावर मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो -4/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, -3/4। ये देखो RHS की इक्वल आ गया, -3/4 -3/4, हेंस प्रूव्ड। Okay, now next question. By what number -36 raised to the power -1 be divided so that quotient is 9 raised to the power -1? मतलब इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि ये आ जाए। तो यहाँ हमने ले लिया लेट द नंबर बी x, हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, -36 रेज़ टू द पावर -1, इसको हमने डिवाइड किया x से, तो डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आंसर, क्वेश्चन ये आना चाहिए 9 रेज़ टू द पावर -1। ये इक्वेशन बन गई। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके s की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। फिर 9 रेज़ टू द पावर -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया -36 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू द पावर -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पावर -1 है मतलब रेसिप्रोकल अगेन, सो -1/36 इज द रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू द पावर -1 मतलब 9 का रेसिप्रोकल, तो इट इज 1/9। अब डिवाइड का साइन है बीच में, हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/9 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से ये वापस 9 आ जाएगा। नाउ 9 4 जा 36, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा -1/4, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -1/4। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ऑब्वियसली इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में देखते हैं 3 रेज़ टू द पावर -1 यानी 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो गया। 3 रेज़ टू द पावर -2 पावर नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी 1/3 रेज़ टू द पावर 2, राइट, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -3, ये नेगेटिव पावर है मतलब रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/3 रेज़ टू द पावर 3, राइट। अब इसे सॉल्व कर लिया, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 3 27 हो गया। अगेन डिवाइड का साइन है, डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/27 की जगह ये वापस 27 हो जाएगा, विच इज कैंसल्ड विद दिस 27, आंसर इज 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दे रखा है 4 रेज़ टू द पावर 2, तो 4 4 जा 16 -3 रेज़ टू द पावर 2, तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे -2 है पावर, नेगेटिव पावर मतलब रेसिप्रोकल लिख देना है इसका, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 7/2 की जगह हमने ले लिया 2/7 रेज़ टू द पावर 2, नाउ द पावर इज पॉजिटिव। 16 - 9 इज 7, 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स 7 इंटू 7, 1 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, what is left 4/7, this is the answer। okay, now next question, if a equals to -2 b equals to 3 evaluate the following। अब यहाँ पे हमें a और b की वैल्यूज दे रखी है, हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b हियर, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा 162, माइनस का साइन है ना ये वाला, ये माइनस हमने ऐसे ही लिख दिया, a की जगह हमने पुट कर दी a की वैल्यू -2 एंड द होल इज रेज़ टू द पावर -1। In place of b we will put the value 3 raised to the power -3। अब यहाँ पे 162 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये +2 हो जाएगा raised to the power -1 into 3 raised to the power -3। 162 again -1 power, that means reciprocal which is 1/2। Similarly here negative power, so we will reciprocal it 1/3 raised to the power 3। Solve it, 162 into 1/2 into 1/3 raised to the power 3, 3 raised to the power 3 means 27। Now after cancelling it and solving it, we will get the answer which is 3। So students, that's all for today's lecture. Now your homework is you have to try all the questions of exercise 2.1 in your notebook. So we'll meet again in the next lecture. Take care, goodbye.